आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 are called rational numbers। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म का होता है उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं कि ये जो a और b हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए और b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए -5 अपॉन 7, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि -5 a की जगह पर है और 7 जो है वो b की जगह पर है। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर और उसके नेगेटिव्स एंड ज़ीरो, इन तीनों का कलेक्शन जो होता है उसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और साथ में ही डिनोमिनेटर में यानी b की जगह पे 0 नहीं है। और एग्जांपल देखिए 11 अपॉन 9 है ना, -2 अपॉन 3, तो ये एग्जांपल्स हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में हो जाए या लिखा जाए और वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होते हैं। बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि a और b इंटीजर्स होने चाहिए और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3 अपॉन 5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 35 -40। इसका मतलब ये है कि -3 अपॉन 5 एक रैशनल नंबर दिया गया है आपको, इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 35 हो। ठीक है, यानी -3 अपॉन 5 आपका ऑलरेडी एक रैशनल नंबर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर कितना हो? 35 हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया गया है और जो रैशनल नंबर पता करना है उसका भी डिनोमिनेटर दिया गया है। तो आप 5 का टेबल पढ़ोगे। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ोगे तो वो 35 7 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। तो ऊपर भी आप क्या कर दोगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -21। तो आपको जो रैशनल नंबर मांग रहा था ये क्वेश्चन वो क्या है? -21 अपॉन 35। तो इस तरह से करना है। उसी तरह देखिए डिनोमिनेटर में कितना लेकर आना है? -40। आपका रैशनल नंबर क्या है? -3 अपॉन 5 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना लेकर आना है? -40। तो फिर से वही काम करेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 की टेबल में 8 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। 5 8 जब 40 होता है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो दिया गया रैशनल नंबर है वो है -3 अपॉन 5 जो कि नेगेटिव है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए। इसीलिए देखिए जो फाइनल आंसर है आपका वो -21 अपॉन 35 है। इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि -3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा और -24 -40 माइनस माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया गया है, इसीलिए ये माइनस हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24। सिर्फ 24 से काम चल जाएगा क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो दिया गया रैशनल नंबर है वो क्या है? निगेटिव। तो आपका जो आंसर हो गया 24 अपॉन -40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस -42 अपॉन 98 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। यानी कुछ उसी तरह का सवाल है। यहाँ पे आपको दिया गया जो रैशनल नंबर है वो है -42 अपॉन 98 और इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। अब आप देखिए यहाँ पर वहाँ पर जो फाइंड आउट करना था उसका डिनोमिनेटर बड़ा था और जो दिया था उसका डिनोमिनेटर छोटा था। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करने पे ही वो बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पर क्या है, जो दिया गया है आपको उसका डिनोमिनेटर 98 है,
और जो लाना है उसका डिनोमिनेटर 7 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 98 में किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि 7 आ जाए। तो वो नंबर कैसे पता चलेगा? 7 से हम 98 में डिवाइड करेंगे। तो 98 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, तो कितना आया? 14। यानी हमें यहाँ पर किससे डिवाइड करना है? 14 से। अब 98 में आप 14 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो अगर नीचे डिवाइड कर रहे हैं 14 से, तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा? 14 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 14 से डिवाइड करोगे तो 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, और यहाँ पे -3 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो दिया गया रैशनल नंबर है वो भी नेगेटिव है, तो आने वाला रैशनल नंबर भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? -3/7। क्लियर? क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। ये भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता सवाल है। आपको जो दिया गया रैशनल नंबर है वो कितना है? -48/60। ठीक है, इसको कन्वर्ट ऐसे रैशनल नंबर में करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 5। अब देखिए 60 से 5 लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है 60 में किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा वो कैसे पता चलेगा? इसमें हमें इससे डिवाइड करते हैं, यानी 5 में अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आया 12। यानी हमें यहाँ 60 पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। तो ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ -4 लाना ही होगा। 4 तो आएगा ही आएगा, साथ में नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि जो दिया गया रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -4/5। एक बात मैं बता दूं, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन में बताए उसमें पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई किया गया था, उसके बाद के 2 क्वेश्चन में यहाँ क्या किया गया है? डिवाइड। ये कैसे पता चलेगा? जो रैशनल नंबर दिया हो और जिसमें कन्वर्ट करना हो, अगर जिसमें कन्वर्ट करना है वो बड़ा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कन्वर्ट करना है अगर वो छोटा है ऐसा तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर। यानी 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं और बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, अब देखिए पहला है -3/8 और 0। तो जैसा कि आपको पता है कि -3/8 कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नहीं? आप डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3/8 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, नंबर लाइन में आपको पता है कि सबसे पहले बीच में 0 आता है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड में होता है वो छोटा होता है और जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो पॉजिटिव नंबर है ये, तो ये राइट साइड में होगा तो ये बड़ा होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है -2/9 और 0, तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है। नेगेटिव हमेशा 0 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इस तरह के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप देख के समझ सकते हो कि कैसे कौन बड़ा होगा। 0 से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और 0 से नेगेटिव नंबर छोटा होता है। नेक्स्ट है -3/4 और 1/4। यहाँ पर देखिए तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव 0 से भी छोटा होता है और पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ भी दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि -3/4 छोटा है और 1/4 बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है -5/7 और -4/7। अब ये दोनों के दोनों नेगेटिव है। ठीक है, जब दोनों के दोनों नेगेटिव हों या दोनों के दोनों पॉजिटिव हों तब हमें बड़ा छोटा बताने के लिए उसे लाइक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा?
लाइक फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स सेम हो, है कि नहीं। तो अगर सेम नहीं होते हैं तो उसको सेम बनाने के लिए एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब करेंगे, जब दोनों के दोनों नेगेटिव हों या दोनों के दोनों पॉजिटिव हों। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव है तो हमें लाइक बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों पहले से ही लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 7 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 7 है, तो दोनों पहले से लाइक हैं। तो जो ऊपर बड़ा होगा वही नंबर ओवरऑल बड़ा होगा। तो ये -5 है, ये -4 है। आपको पता होगा नेगेटिव में जितना बड़ा वो नंबर लिखा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जैसे जैसे आप नंबर को बढ़ाओगे वो छोटा होता जाता है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है, -4 -5 से बड़ा होता है। इंटीजर में आपने ये पढ़ा होगा, तो यहाँ पर -4/7 आपका बड़ा होगा। इंटीजर अगर आता है आपको तो ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/-5 और -7/10। यहाँ पर भी देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। जैसा कि मैंने कहा या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, तब बड़ा छोटा बताने के लिए दोनों को लाइक बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए दोनों नेगेटिव हैं लेकिन दोनों के दोनों लाइक नहीं हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 है, उसके डिनोमिनेटर में कितना है 10 है। तो लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 10 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो 10 आएगा। कितना आएगा 10। अब डिनोमिनेटर में दोनों के 10 होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम कितना आया है 10 आया है, आपका एलसीएम 10 आया है। तो 10 लाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 10 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो 5 2 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -10 और ऊपर कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। दूसरे वाले नंबर की बात करें तो -7/10 है, तो इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 है तो लाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बस अब इन दोनों को आमने सामने रख दें, तो ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो वो नेगेटिव ही है ना। अब बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि हमने दोनों को लाइक बना दिया है। तो लाइक बनाने के बाद बड़ा छोटा बताने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर को देख लीजिए, -7 बड़ा है या -8। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा लिखा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में -8 पहले आता है, -7 बाद में, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, तो -7 बड़ा है। क्लियर। इसी तरह ये है, इसमें भी देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइक बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिए। 5 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 बनाने के लिए क्या करना है, 5 ऑलरेडी है इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। -12/5 आ गया। दूसरा वाला है -3/1, इसके डिनोमिनेटर में 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -15/5। तो अब इन दोनों को आमने सामने रख दो और बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि दोनों को लाइक बना दिया गया है। लाइक बना देने के बाद पता चल जाता है ऊपर जो बड़ा होगा वही पूरा बड़ा होगा ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -12 -15 से बड़ा होगा, तो ये जो पूरा रैशनल नंबर है वो ग्रेटर होगा। आई होप आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।